स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है नारायण बायोलॉजी क्लासेस में। और स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th की जो लेसन सेकेंड है, क्योंकि जो 2022-23 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें क्लास जो चैप्टर सेकेंड से ही सिलेबस इंक्लूडेड है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम जो सेकेंड है, चैप्टर सेकेंड है, उसको स्टार्ट करेंगे। और ये जो सिलसिला है वीडियो लेक्चर का, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का, ये हमेशा चलता रहेगा। और एक दो चैप्टर नहीं या एक दो लेक्चर नहीं, पूरी होल लेक्चर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में हम अपलोड करेंगे। और उसका हर चैप्टर का अलग एक चैप्टर प्लेलिस्ट भी होगा। तो इसके लिए आप हमेशा जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्री में आप स्टडी मटेरियल को प्राप्त करिए। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 12th का चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है। तो पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हैप्लॉइड गैमीट होते हैं उनका फ्यूजन होता है। हैप्लॉइड गैमीट का मतलब जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है। ह्यूमन के केस में स्पर्म मेल गैमीट होता है मेल के केस में, और ओवा फीमेल के केस में फीमेल गैमीट होती है। क्योंकि हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं प्लांट में, तो प्लांट के केस में जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन ये हो जाएगा मेल गैमेट्स, मतलब मेल गैमेटोफाइट, उसी में मेल गैमेट पाया जाएगा। और एक सेल होता है फीमेल गैमेट, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और इनका नेचर हैप्लॉइड होता है। मतलब पेरेंट में जो क्रोमोसोम पाया जाता है, अगर मान लीजिए पेरेंट में 46 क्रोमोसोम पाया जा रहा है तो 23 क्रोमोसोम होगा गैमेट्स में। अगर प्लांट है तो मान लीजिए पी प्लांट का एग्जांपल ले रहे हैं, पी प्लांट को, तो अगर पी में 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो गैमेट बनेगा। तो गैमेट में सिर्फ 7 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, किसके अंदर? गैमेट के अंदर। जिसके मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि डिप्लॉइड जाइगोट का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। डिप्लॉइड जाइगोट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो है डिप्लॉइड जाइगोट बाद में अल्टीमेटली डेवलप होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है। ये होता है प्लांटों में सेक्सुअल। अब अगर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हर उन प्लांटों में पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जिन प्लांटों में फ्लावर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब एक माइंड में आपके क्वेश्चन बन रहा होगा कि क्या सर कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है? तो हाँ, फ्लावर के बनने और ना बनने के आधार पे प्लांट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक जो है जिनमें फ्लावर बनते हैं तो उन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनमें फ्लावर का फॉर्मेशंस नहीं होते हैं तो उनको कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। क्या कहते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं।
फ्लावरिंग प्लांट। अब सेंगे सर इसका एग्जाम्पल आप बताइए। तो जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके एग्जाम्पल में हो जाएंगे जैसे कि मैंगो। मैंगो आपका क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है। जैसे कि ऑरेंज, ऑरेंज आपका क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है। और सर नॉन फ्लावरिंग प्लांट का एग्जाम्पल बताइए। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एल्गी है। एल्गी नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ब्रायोफाइट एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये आप जान गए कि प्लांट दो टाइप के होते हैं, एक जिनमें फ्लावर बनते हैं और एक वो प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं बनते हैं। तो जिनमें फ्लावर बनते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, जिनमें नहीं बनते उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट ऑरेंज है, मैंगो है, जितने भी एंजियोस्पर्म हैं एक तरह से देखा जाए तो फ्लावरिंग प्लांट है। जबकि जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट ये सब क्या है? एल्गी नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन पढ़ें फ्लावरिंग प्लांट में तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम फ्लावर को स्ट्रक्चर पढ़ें। क्यों? क्योंकि फ्लावर ही सेक्सुअल पार्ट होता है। प्लांट का अगर सेक्सुअल पार्ट देखा जाए तो वो फ्लावर ही होता है। पहले हम जानते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर्स के बारे में कि फ्लावर में क्या क्या पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले वन बाय वन डिटेल स्ट्रक्चर हम फ्लावर के जानेंगे, लेकिन आज तो बस इंट्रोड्यूस आपको करा रहे हैं कि फ्लावर में क्या क्या पाए जाते हैं। फिर एक एक स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फ्लावर में 4 होल होते हैं। सबसे आउटर की तरफ अगर देखा जाए तो सबसे आउटर की तरफ पाया जाता है कैलिक्स। फिर उसके बाद सेकेंड आपका नंबर पे हो जाता है, सेकेंड नंबर पे हो जाता है बच्चों, इसका नाम है कोरोला। एक हो गया कैलिक्स, एक हो गया करोला। फिर थर्ड जो पार्ट है फ्लावर में पाया जाता है, थर्ड यहाँ लिख दे रहे हैं, स्पेस कम है तो थर्ड यहाँ लिख रहे हैं। तो थर्ड जो पार्ट है जो प्लांटों में पाया जाता है उसका नाम है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और फोर्थ जो पार्ट है जो पाया जाता है, फोर्थ जो पार्ट है फ्लावर में पाया जाता है और सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है जिसे हम कहते हैं गायनोसियम। टोटल कितने पार्ट होते हैं? फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो एक पार्ट है आपका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। आइए देखते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ जो पार्ट होता है इस पार्ट को ही हम कहते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स की जो यूनिट है, कैलिक्स की यूनिट को, यूनिट ऑफ कैलिक्स, यूनिट है जो कैलिक्स की यूनिट है इसको सेपल्स कहते हैं। इसी तरह सेकेंड पार्ट है जो वो है कोरोला। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसे हम कोरोला कहते हैं। और कोरोला के जो यूनिट है इसके यूनिट को हम कहते हैं पेटल्स। थर्ड पार्ट जो है इसका है वो है स्टेमेंस। थर्ड पार्ट क्या है? स्टेमेंस। स्टेमेन ना करके इस स्ट्रक्चर को हम एक अलग नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कहते हैं। और एंड्रोसियम के यूनिट को हम कहते हैं स्टेमेन। उसी तरह गायनोसियम, और गायनोसियम की यूनिट को हम कहते हैं कार्पेल्स। अब डिटेल में हम जानेंगे कि स्टेमेंस 2 भागों में डिवाइड होता है, एंथर एंड फिलामेंट। और कार्पेल्स 3 भागों में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके बारे में डिटेल हम स्टडी करेंगे। ओवरऑल हमें यहाँ इस फिगर्स में यानी इस वीडियो लेक्चर में हमें फ्लावर को एक जानना है, फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? तो 4 पार्ट होते हैं। सेपल्स, पेटल्स। सेपल्स अगर ग्रुप में पाए जाते इसे हम कैलिक्स भी कहते हैं। पेटल अगर ग्रुप में पाए जाते इसे हम कोरोला कहते हैं। फिर उसके बाद अगला इसका पार्ट है
ये कार्पेल्स जो अगर कार्पेल ग्रुप में पाए जाते हैं इसे हम गाइनोसियम कहते हैं। और उसके बाद स्टेमन है, अगर स्टेमन ग्रुप में पाए जाते हैं इसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। अब इस सभी के सभी जो पार्ट हैं एक स्वेलन पार्ट पर, एक नीचे की तरफ यहाँ पे है, ऐसे स्वेलन पोर्शन पे प्लेस्ड होते हैं और इसी स्वेलन पोर्शन को रिसेप्टिकल कहते हैं, या दूसरी भाषा में इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं थैलमस। इसे थैलमस कहिए या रिसेप्टिकल कहिए। तो स्टूडेंट, अगर आप इस मटेरियल का PDF, इस वीडियो लेक्चर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पे जाइए और वहाँ पर नारायण बायोलॉजी क्लासेस बाय SN शर्मा सर्च करिए, वहाँ पर आपको उसके PDF मिल जाएगा। हमारा नाम से कई चैनल है हमारे नाम से, लेकिन एक चैनल होगा जहाँ पर 9th 10th 11th 12th सभी क्लासों के लिए एक कॉमन चैनल होगा, वहीं पे इसका PDF प्राप्त हो जाएगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।